दोस्तों, चुनावों का वक्त नजदीक है और हिंदुस्तान की सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है। पिछली जो कल की 29 फरवरी को अखिलेश यादव को बतौर गवाह बयान दर्ज करने के लिए उनको बुलाया गया, वो अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के वन ऑफ द मेन लीडर्स हैं, उन अखिलेश यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसता चला जा रहा है। यह अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने हाल ही में 21 फरवरी को कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन किया। उस अखिलेश यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। यह जो सीबीआई ने शिकंजा कसा है, यह 11 साल पुरानी फाइल माइनिंग से जुड़ी हुई उसको खोला गया है और उस फाइल के आधार पर अखिलेश यादव पर सीबीआई ने गुजरात लॉबी के इशारे पर शिकंजा कसा है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि सीबीआई ने शिकंजा क्यों कसा अखिलेश यादव पर, और अगले 2 हफ्तों में चुनावों का ऐलान होने वाला है और अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया। 11 साल पुरानी जो माइनिंग से जुड़ी हुई फाइल है उसके आधार पर इससे पहले हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसा गया, अरविंद केजरीवाल को भी बहुत ज्यादा ईडी द्वारा परेशान किया गया और अब इंडिया गठबंधन के वन ऑफ द मेन लीडर्स अखिलेश यादव पर गुजरात लॉबी के इशारे पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। इसका क्या माने है? क्या जो दावा बीजेपी कर रही है 80 में से 80 सीट यूपी में लाने का, वो यूपी जहां डबल इंजन की सरकार है, वो यूपी जहां हाल ही में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया, क्या बीजेपी को लगने लगा है जो उनका 80 में से 80 सीटें लाने का दावा है वो एक दावा खोखला है? क्या बीजेपी को पता लग गया है कि वो 80 में से 80 सीटें नहीं ला रहे हैं? क्या बीजेपी जान गई है कि उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव ने, जब से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, वो कम से कम 20 से 25 सीटें हारने जा रही है? ये दोस्तों मेरा दावा नहीं है, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट का दावा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में कम से कम 20 से 25 सीटें हारने जा रही है। वीडियो देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन के मामले में नोटिस भेजा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो डंडा चल रहा है मोदी जी का, योगी जी का, वो चलता रहेगा। चाहे कोई राजनीति की बात कितनों लावे, बचने वाला नहीं है। आज समन हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। दोस्तों, आखिर गुजरात लॉबी का प्लान क्या है? आखिर क्यों सीबीआई का शिकंजा अखिलेश यादव पर कसता चला जा रहा है? क्यों गुजरात लॉबी ने सीबीआई को इशारा किया कि अखिलेश यादव को 12 साल पुराने माइनिंग केस में उनकी घेराबंदी की जाए? इससे पहले मैं कुछ तारीखों पर आपका गौर डालना चाहूंगा और धीरे धीरे ये सारी परतें आपके सामने खुलती जाएंगी। सबसे पहले 21 फरवरी 2024 ये वो तारीख है जब समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होता है। बड़े प्रेशर, बड़ी नानुकर के बावजूद भी यहां गठबंधन होता है और इस गठबंधन के ठीक 24 घंटे के अंदर 22 फरवरी को सीबीआई लखनऊ का सीबीआई हेडक्वार्टर वो अलर्ट हो जाता है, उसमें हलचलें तेज हो जाती हैं और जो पुरानी फाइलें हैं उनको खंगाला जाता है और 11 साल पुराने माइनिंग केस की जो फाइल है बतौर गवाह अखिलेश यादव को उसमें बुलाया जाता है। कल 29 फरवरी को उसके बयान अखिलेश यादव के वहां दर्ज करवाए जाते हैं और अगली तारीख 27 फरवरी 2024 जब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक, वो विधायक जो समाजवादी पार्टी के बड़े करीबी थे,
उनको तोड़ा जाता है राज्यसभा की सीट के खेल के लिए। राज्यसभा में खेल करने के लिए 8 विधायकों को तोड़ा जाता है और 28 फरवरी को अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस दिया जाता है सीबीआई द्वारा। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव को बतौर गवाह सीबीआई ने बुलाया है, लेकिन सीबीआई का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो पहले धीरे धीरे ऐसे ही चलता है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे शिकंजा कसता चला जाता है सीबीआई का। हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा हुआ और अरविंद केजरीवाल के साथ भी इस तरह का गुजरात लॉबी खेल कर रही है, उनको परेशान कर रही है और इंडिया गठबंधन तोड़ने की बतौर कोशिश कर रही है गुजरात लॉबी, क्योंकि इंडिया गठबंधन गुजरात लॉबी की गली की हड्डी बनता चला जा रहा है। दोस्तों, आखिर ये मामला गंभीर क्यों है? क्या है गुजरात लॉबी का प्लान? क्या है सीबीआई ईडी का प्लान? इससे पहले जरा इस तस्वीर पर आप नजर डालिए। यह जो तस्वीर है यह गायत्री प्रजापति की तस्वीर है। वो गायत्री प्रजापति जो मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी समझे जाते थे। वो गायत्री प्रजापति जो मुलायम सिंह गवर्नमेंट में बतौर माइनिंग मंत्री थे, खनन मंत्री थे, करोड़ों का घोटाला हुआ। अब ये गायत्री प्रजापति जेल में है और इनके साथ अनेकों अफसर फंसे हुए हैं। अब ये जरा दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए। ये तस्वीर महाराजी प्रजापति की है और ये जो महाराजी प्रजापति हैं ये गायत्री प्रजापति की धर्मपत्नी है। और सबसे बड़ी बात, जिन 8 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा राज्यसभा में खेल करने के लिए, ये उनमें से एक है। और अगर सोर्सेज की माने, सूत्रों की माने, इस पे मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, अगर सूत्रों की माने तो इन्होंने सीबीआई के साथ डील की है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए महाराजी प्रजापति ने सीबीआई से डील की है। और इसी डील के चलते, इसी केस के चलते अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसी डील के तहत अखिलेश यादव को डिस्टर्ब करने की, उनको फंसाने की प्लानिंग ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा गुजरात लॉबी कर रही है। और वो इसलिए कर रही है ताकि यूपी में खेला किया जा सके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तोड़ा जा सके। क्योंकि गुजरात लॉबी ये समझती है अगर मोदी को तीसरी दफा प्रधानमंत्री का चेहरा अपने सर बांधना है तो 80 में से कम 70 सीट गुजरात लॉबी को लानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, इंडिया गठबंधन नहीं टूटता है, इंडिया गठबंधन इसी तरह स्ट्रांग होता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यहां मैं मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की मैं बात करूंगा। दोनों सरकारें फुल मेजॉरिटी में है। हालांकि मोदी सरकार केंद्र में मेजॉरिटी में है और केजरीवाल सरकार पंजाब और दिल्ली में मेजॉरिटी में है। अगर आप दोनों सरकारों की बात करें तो मोदी सरकार मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी देश की हालत खस्ता हुई है। हर पैरामीटर पर देश पीछे गया है। चाहे आप पढ़ाई का क्षेत्र देखिए, चाहे आप हेल्थ का, एजुकेशन का क्षेत्र देखिए, चाहे आप जीडीपी देखिए, चाहे आप व्यापार देखिए, चाहे आप इंडस्ट्रीज देखिए और चाहे आप एग्रीकल्चर और किसानों का हाल देखिए। हर क्षेत्र में, हर पैरामीटर में देश पीछे गया है। और अगर केजरीवाल सरकार की बात करें, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, इन दोनों मॉडलों को देखने के लिए विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। अगर हम एनालिस्ट की माने, अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने, अगर हम इंटेलेक्चुअल्स की माने, तो इन इंटेलेक्चुअल्स, इन पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि जिस तरह केजरीवाल सरकार पंजाब और दिल्ली में काम कर रही है, अगर हर राज्य में और खासकर केंद्र में इस तरह की केजरीवाल सरकार हो, ऐसी सरकारें हों, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान, ये महान देश,
अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब दोस्तों आपने डिसाइड करना है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है, लोगों का डिसाइड करना है कि उनको किस तरह की सरकार चाहिए, मोदी मॉडल या केजरीवाल मॉडल। आपको डिसाइड करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।